कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। कल आपने चित्रण करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियों के विषय में सुन रहे थे, तो हम आज जो है वही चीज़ फिर शुरू कर रहे हैं। 2-4 बताए थे, उसके बाद नहीं बताए थे, तो शुरू से फिर बता दे रहे हैं आपको कि कुछ तैयारियां होती हैं चित्र बनाने से पहले, उसको आप सुन लें। तो सबसे पहला है, रंग भरने से पूर्व ब्रशों के उचित प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। छोटे स्थानों के लिए 1 या 2 नंबर तथा बड़े स्थान के लिए 3 या 4 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप ब्रश का प्रयोग करें। पृष्ठभूमि के लिए 8 या 9 नंबर के ब्रश का प्रयोग अच्छा रहता है। रंग भरते समय, दूसरा, रंग भरते समय ब्रश की नोक को मैचिंग प्लेट पर चलाकर ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि सही नोक वाले ब्रश से ही आलेखन में रंग सफाई से भरा जा सकता है। और तीसरा है, ब्रश में कभी कभी अधिक रंग लग जाता है, अतः ब्रश की नोक को सूती कपड़े की तह से छुआने पर उसमें से अधिक रंग सोख लिया जाता है। और चित्रण, चौथा है, अगला है, चित्रण कार्य का आरंभ करने से पूर्व चित्रण सामग्री और हाथों को साफ रखना अति आवश्यक होता है, अन्यथा अस्वच्छ सामग्री या हाथ चित्रण को गंदा कर सकते हैं। अगला है, चित्र आरंभ करने से पहले एक साफ धुला हुआ सूती कपड़ा अपने पास रखना चाहिए, जिससे चित्रण सामग्री को समय समय पर साफ किया जा सके। तो इस तरह से अगला देखें, चित्रण में पेंसिल के उचित प्रयोग का बड़ा महत्व होता है। चित्रण हेतु भी तथा ट्रेसिंग कार्य के लिए भी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध और सुंदर चित्रण के लिए पेंसिल की नोक को बारीक होना बड़ा आवश्यक होता है। पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। बारीक नोक की पेंसिल से रेखांकन उन्नत स्तर का होता है। आगे देखें, पेंसिल को दबाकर कभी न चलाएं। पेंसिल को दबाकर कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कागज में गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें रबड़ से आप कितना भी मिटाएं लेकिन वो दूर नहीं होता है, वो गड्ढा जो है दूर नहीं जाता है। चित्रण करते समय अच्छी रबड़ का प्रयोग करना चाहिए। चित्र बनाते समय पेंसिल का चुनाव जो आप करते हैं वह अच्छे किस्म का हो, अच्छी कंपनी का हो। और रबड़ को समय समय पर कपड़े से रगड़कर साफ करते रहना चाहिए। रबड़ का कम प्रयोग अभ्यास चित्रण में सुधार करता है। आलेखन इकाई को आवृत के लिए ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना चाहिए। बारीक पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर शुद्ध आकृति के लिए आवश्यक होता है। और सुनिए, रंग भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आकार का रंग बाहर न निकले, अपितु सीमा के लिए आवश्यक होता है। रंग भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आकार का रंग बाहर न निकले, अपितु सीमा के अंतर्गत ही रहे। आलेखन की बाहरी रेखाओं को जितना बारीक, लयबद्ध और गतिशील बनाया जाएगा, आलेखन उतना ही आकर्षक लगेगा। आलेखन की बाहरी रेखाओं को जितना बारीक, लयबद्ध और गतिशील बनाया जाएगा, आलेखन उतना ही आकर्षक लगेगा। चित्रण पर मक्खियों को नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि मक्खियां आलेखन के रंग को खाकर उसे भद्दा, दाहिने हाथ की ओर उन्हें भद्दा कर देती हैं। आलेखन में रंग भरने से पूर्व संपूर्ण सामग्री जैसे रंग, ब्रश,
मैचिंग प्लेट और पानी के पात्र को सदा अपने दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। रंग भरते समय अपने हाथों के नीचे एक सफ़ेद साफ कागज को रखना चाहिए, जिससे हाथ के कारण चित्र गंदा न हो। रंग को आलेखन में भरने से पूर्व किसी एक कागज पर देख लेना चाहिए और संतुष्ट होने पर ही आलेखन में भरना चाहिए। तो इस तरह से आप चित्र बनाने से पहले बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए आपको, और तभी जो है जाकर के आपका आलेखन डिजाइन चित्रण सही ढंग से बनेगा। तो आज हम बस इतना ही। अब ये थोड़ा सा और देख लें, रंगों का परिचय। इसी में देख लें रंगों का परिचय। तो रंगों के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं पिछले क्लासों में, और इसमें भी बता दे रहे हैं कि रंग 3 प्रकार के मुख्य रूप से। मुख्य रंग, पहला है मुख्य रंग नीला, पीला और लाल। दूसरा है प्राथमिक रंग नीला, पीला, लाल, हरा। चौथा है आदर्श रंग, जिसमें आपके 6 रंग हैं, नीला, पीला, हरा, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी और पीला। तो इस तरह से ये आदर्श रंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो चक्र दिए गए हैं रंग के, उसमें आप ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर सभी कलर को पहचानने के लिए छोटे छोटे गोले दिए गए हैं, वृत्त दिए गए हैं, अलग अलग रंग दिखाए गए हैं, उसको आप पहचान लीजिए। पीला है, नारंगी है, लाल है, बैगनी है और आसमानी है, नीला है, हरा है और धानी है। ये जो बड़ा वाला चक्र दिया गया है बीच में, उसमें धानी, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी और पीला। तो इस तरह से आप कलर को पहचान लीजिए। और उसके बाद आपका है विरोधी रंग संगति में आपका कलर जो आता है काला है, सफ़ेद है, स्लेटी भूरा है। स्लेटी मतलब भूरा। तो इस तरह से नारंगी, आसमानी, पीला, नीला यहाँ नीचे दिया गया है, अनुकूल सहयोगी रंग के अंतर्गत आते हैं, रंग संगत के अंतर्गत आते हैं। मध्यवर्ती रंग संगत में आप देख लें ये 3-4 कलर आ रहे हैं। और एक रंग संगति में आप के आते हैं बैगनी, धानी, लाल और हरा। तो इस तरह से रंगों की पहचान आप कर लेंगे। और मुख्य, प्राथमिक, आदर्श, इन रंगों पर आपका विशेष ध्यान रहे, क्योंकि इन्हीं रंगों के सहयोग से, इन्हीं रंगों के योग से आपके अनेक कलर, अनेक रंग बन जाते हैं। तो एक कलर को दूसरे में मिलाने से एक कलर दूसरा तैयार हो जाता है। अब वह कलर, अब आप कौन कौन कलर मिला रहे हैं और उसके बाद जो तैयार होगा वो एक कलर बनेगा, वो चाहे जो। जैसे हरा और पीला कलर मिलाएंगे आप तो धानी कलर आपका तैयार हो जाएगा। लाल और सफ़ेद को मिलाएंगे तो आपका गुलाबी रंग कलर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद ही ट्राई करिए और खुद ही चेक करिए कि कौन कलर, 2 कलर मिलाइए और आपके सामने कौन सा कलर बन करके तैयार होता है, ये आप चेक करें, खुद करके देखें, इसको खुद करके देखें। इस तरह से आज आपका ये तैयारी और रंगों का परिचय जैसा कि हमने अभी बताया। ठीक, रंगों का परिचय, चित्रण करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां। तो ये आपका तैयार हो गया है। ठीक, बस आज इतना ही। अब आगे कल दूसरे दिन